इस प्रोग्राम के अखराजात जो एस्मर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। बाइबल में मौजूद नबियों में से एक बहुत बड़ा नबी जो कि जबरदस्त मर्द खुदा था, वो भी खुद तरसी का शिकार हुआ। लिहाजा ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कितने ही रास्तबाज क्यों ना हो। और हम देखेंगे कि खुदा उसके साथ कैसे पेश आया। एलिया जो कि एक ऐसा खुदा की कुदरत से भरा अजीम नबियों में से था। पहला सलातीन उसके 19वें बाब में उसने एजबुल के 400 झूठे नबियों को मारा, और वो दिन उसके लिए जबरदस्त, मेरा मतलब है जबरदस्त फतह याबी का दिन था। और 19वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और वो सब जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया। अखीब ने एजबुल को बताया। सो एजबुल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा। बुनियादी तौर पर उसने एलिया को यह पैगाम भेजा कि अगर कल इस वक्त तक मैं तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता भी मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करें, यानी जैसा उनके साथ हुआ मेरे साथ भी हो। और तीसरी आयत में लिखा है कि वो डर गया। अब वो शख्स जिसके जरिए आसमान से आग नाजिल हुई क्या एक औरत से डर सकता है? जी हाँ, इस पर एक पूरा पैगाम है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आप जानते कि माँ खुश ना हो तो कोई खुश नहीं हो सकता। इससे हटकर बात करते क्योंकि वो थका हुआ था और उसने पूरा दिन खिदमत का काम किया। दरअसल बाइबल ये कहती कि एलिया ने उन 400 नबियों को अपने हाथों से कत्ल किया, उनके टुकड़े टुकड़े किए। मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उनकी कितनी तवानाई खर्च हुई होगी, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम होगा। मेरा मतलब कि पूरा दिन उसने भरपूर दुआ में गुजारा ताकि आग नाजिल हो। वाकई ये अजीब था। जानते हैं, ये ऐसे ही है जैसे मैं इन कॉन्फ्रेंसेस के बाद होती हूँ। बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, ये बहुत जबरदस्त है। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। 800 लोग निजात पा गए। खुदा की कुदरत, लोगों की जिंदगियां बदल गई। फिर मेरा मतलब जो आज मेरे साथ हैं वो आपको बता सकते हैं। और मैं ऐसे थी, ऐसे, और ऐसा लगा कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी नींद की जरूरत नहीं। और जाने के बाद मैंने मैक्रोनी और पनीर खाई, ज्यादातर जो कि मैं नहीं खाती, लेकिन मैं खुद से लाड प्यार करना चाहती थी। जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया कि हमें अपने जिस्म के लिए भी कुछ करना है, और अपने आप के साथ जोर आजमाई करने के बाद ऐसे मैं होटल में अपने कमरे में गई और मैंने सोचा कि कोई इतना भी थक सकता है? क्या आज रात मैं दोबारा ऐसे कर सकती हूं? पता नहीं। 2 घंटे मुकम्मल नींद, खामोशी और आराम, और फिर से ठीक हो गई। जी, एलिया बहुत थका हुआ था। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कि अगर आप सोएं और आराम करें और अक्सर कुछ ऐसा करें जिससे आप खूब हंसें, तो आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। जी, आपके मसाइल हल हो सकते हैं। हमें खुश होने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हा हा हा, हमें जरूरत है खुश रहने की। पिछले हफ्ते मैं अपने बच्चों के साथ घूमने गई और बहुत ज्यादा हम हंसे, और ये अच्छा है, और बहुत अच्छा है खुश होना। हाँ प्यारी बहन, मेरी जिंदगी में कोई मजा नहीं, लिहाजा तो फिर बस के नीचे पड़े रहें। चूंकि मैंने ये नतीजा खस किया है कि अगर किसी ने नाखुश रहने का पुख्ता इरादा कर लिया हो, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो किसी तरह उसे खुश कर सके। और हमें यह फैसला करना है कि मैं अजियत में रहकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। क्या आज आप में से कोई ये फैसला कर सकता है कि मैं अपनी जिंदगी अजियत में नहीं गुजारूंगी? लिहाजा खुदा का ये अजीम नबी एक दिन पहले 450 छोटे नबियों को मारने के बाद अब एक औरत से भाग रहा था।
और जब उसने ये देखा, तीसरी आयत, तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सभा में जो यहूदा का है 80 मील भागा। मेरे ख्याल से अगर वो 80 मील भागा है तो वो बहुत बुरी हालत में होगा, मालूम नहीं। और एजुबल से 80 मील दूर भागा, और मुझे बहुत पसंद है, और अपने खादिम को वहीं छोड़ा। अब अगर आपको खुद तरसी की दावत मिली है तो आपको किसी और को साथ लेकर नहीं जाना। ये एक पार्टी है तो आप किसी और को इसकी दावत ना दें। मैं आपको सिखाने वाली हूं कि खुद तरसी की पार्टी का मंसूबा कैसे बनाते हैं। अगर आप खुद तरसी की पार्टी चाहते हैं तो आपको एक काबिल रहम जगह देखनी होगी। और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा। ज्यादा नहीं, बस एक ही काफी होगा, शायद एक ही अच्छा लगे। एक झड़ा हुआ दरख्त देखें जिस पर ज्यादा पत्ते भी ना हो, और उसके नीचे बैठ जाएं और पास पड़ी रेत पर गौर करें और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है। अब तो ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो, एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। अगर आप खुद तरसी की पार्टी करने वाले तो आपको खाने का या इसकी शदीद कमी का इंतजाम करना होगा। जाती तौर पर जब मैं खुद तरसी की पार्टी करती तो मैं खाती नहीं थी, मैं जैसे फाका कशी ही करती हूं। जानते हैं, मैंने खाना तक नहीं खाया, लेकिन कुछ लोग खाना खाना चाहते हैं। अब फरिश्ता उसके लिए रोटी लेकर आता। मेरे ख्याल में रोटी एक अच्छी चीज है, मैं नहीं जानती। उसने निगाह की तो क्या देखता है, छठी आयत के उसके सिरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पीकर फिर लेट गया। और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। जानते हैं कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा पैगाम है, यानी उस हालत में एलिया को जिस चीज की जरूरत थी वो उसे मिला, क्योंकि उसको कुछ देर सोने और कुछ अच्छे खाने की जरूरत थी। लेकिन वो खुद तरसी महसूस करने पर ही बजिद है। इस तरह वो एक गार की तरफ गया और उस गार में चला गया। जैसे कि आप जानते हैं कि गमगीन होने के लिए गार भी अच्छी अंधेरी जगह है। और देखो, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, ए एलिया तू यहां क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को उठा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। अब देखें, और एक अकेला मैं ही बचा हूं। खुदाया, सिर्फ मैं ही तुझसे प्यार करता हूं। मालूम है, ये वही बात है कि अपने खानदान में मैं ही मसीही हूं और मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। ओ खुदाया, जहां मैं काम करती हूं वहां एक मैं ही ईमानदार हूं, मुझे इस खौफनाक जगह से निकाल। ओहो, मेरे ख्याल में अब वही है जिसने दुआ की कि वो आपको इस्तेमाल करे। ओह नहीं, शायद मेरे ख्याल से वो कोई और था। उसने कहा, 11वीं आयत, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा, एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। मेरा मतलब है कि खुदा चीजों को नुकसान पहुंचा रहा था और शायद आप सोचे कि खुदा उसको सुधारने के लिए कर रहा था, लेकिन 12वीं आयत में लिखा है, और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज आई, और उसको सुनकर, यानी उस आवाज को सुनकर, एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ए एलिया तू यहां क्या करता है? मेरे ख्याल में आज रात आप में से यहाँ मौजूद लोगों से, या शायद जो टीवी के जरिए मुझे देख रहे हैं, खुदा ये कहना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। आप क्यों खुद तरसी और जहनी दबाव में, या किसी ऐसे शख्स से नाराज होकर जो कि खुद इस वक्त बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा है और उसे परवाह नहीं कि आप क्यों उदास हैं, अपने दिन जाया कर रहे हैं? आप क्यों अपनी जिंदगी किसी ऐसी चीज की अफसोस में जाया कर रहे हैं जिसे आप दोबारा ला भी नहीं सकते, बल्कि ये सब जाने दें और उन चीजों या बातों में बढ़ें जो होने वाली हैं। आप यहां क्या कर रहे हैं? अच्छा है, पहली लाइन में 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पसंद आया है। मैं मजाक कर रही हूं।
14वीं आयत, और उसने कहा, ओ देखें, वो एक ही बात कह रहा है, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को उठा दिया। वही पुराना गीत, हमें नया गीत गाने की जरूरत है, एक मैं ही अकेला बचा हूं। और इस तरह बार बार वही बातें करने के बाद 15वीं आयत में खुदा उसे कहता है कि दोबारा खिदमत शुरू कर दे। जाओ इस बादशाह को या उस बादशाह को मसा करो। वह करने के बजाय ये काम करो कि अलीशा को मसा करो कि तुम्हारी जगह बने। ओ, मेरी जगह कोई और लेगा, अच्छी तरबियत है। और जब मुझे खुद तरसी के दौरे पड़ते, मैं हमेशा खुद तरसी की पार्टी में होता और किसी ना किसी तरह इख्तिताम बाथरूम में ही होता। मैं नहीं जानती कि वहां ही क्यों होता है, लेकिन मैं अपने घर में सफाई करती और खुद पर थर्स खाती, क्योंकि डेव फुटबॉल देख रहे होते थे, बच्चे खेल रहे होते, हर कोई अपनी जिंदगी से खुश था और मैं जी हाँ, क्या आज यहाँ कोई मेरी तरह का है? हर कोई। मैं पूरा हफ्ता इस घर को साफ करने में लगा देती हूँ और आप लोग छुट्टी में आ जाते हैं और यहाँ लेटकर सिर्फ फुटबॉल देखते हैं और गोल्फ खेलते और बच्चे खेलते हैं। मेरी फिक्र कौन करता है? कौन मेरी परवाह करता है? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? और हमेशा मैं खुद तरसी का शिकार होती, तो मैं तेज आवाज के साथ काम करती हूँ। जी, यहाँ कोई ऐसी खातून है, आप काम करती हैं? ठीक है, आप दरवाजों और खिड़कियों को जोर जोर से मारती हैं और सबके सामने सफाई करती हैं। और फिर जब मैं बिल्कुल रोने के करीब हो जाती तो मैं अपने घर के सबसे पिछले बाथरूम में चली जाती और वहां फर्श पर बैठ जाती और वहां फर्श पर बैठकर टॉयलेट को गले लगाती। और मैं उस वक्त भी कलाम सिखाती थी और उस वक्त भी 5 साल तक मेरे ड्राइंग रूम में 25 लोग बाइबल सीखने आते रहे। एक दफा मैंने खुदावन को ये कहते सुना कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जब मेरा आखिरी बच्चा पैदा होने वाला था, एक दफा ये सब मैंने तब किया और मैं नीचे फर्श पर सर रख के रो रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कर रही हो? जानते कितना मुझे खेज लगता है? खवातीन बाथरूम में ही क्यों रोती हैं? क्योंकि जब वो रो लेती हैं तो ये काफी मुझे का खेज लगता है। मेरा मतलब है कि मस्कारा आंखों से निकल रहा होता है और आंखें लाल और सूजी हुई बहुत बुरी नजर आती हैं और बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं और आप ऐसे हो जाते हैं। और फिर मैं ये करती कि घर में जिस जगह डेव होते मैं वहां जाती। अब मैं ये मुनादी करने की कोशिश करती हूँ कि मजबूत दुआगो औरत बने। अगर घर में काबिल रहम है तो पुलपिट पर कुव्वत से भरपूर नहीं हो सकती। दर हकीकत जो हो रहा है मैं वो याद करती हूँ। हनी, अगर आप किचन में जा रही हैं तो मुझे अच्छी सी चाय बना दें। जब कोई औरत तवज्जो हासिल करना चाहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात कोई नहीं होती। और जानते हैं कि मैं क्या चाहती थी? मैं सिर्फ एक जुमला सुनना चाहती थी, मेरी अजीज क्या कोई मसला है?
और फिर आखिरकार वो कह ही देते तो मैं कहती आप नहीं कैसे सोचती कि कोई मसला है। खुद तरसी हमेशा मनफी ख्यालात के साथ साथ ही चलती है। इसकी वजह यही होती है कि आपके पास क्या नहीं है और लोग आपके लिए क्या नहीं कर रहे। आइए मैं आपको 2 जुड़वा की कहानी सुनाती हूं। दोनों जुड़वा हर तरह से एक जैसे थे, एक पुरुमीद और दूसरा नाउमीद था। वो दोनों एक जैसे नजर आते, लेकिन एक बहुत मनफी था और दूसरा बहुत ही मजबूत था। वालिदैन एक के बारे में बहुत परेशान थे। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जिसने एक टेस्ट लिख कर दिया। उसने कहा सालगिरह पर नाउमीद को रेसिंग साइकिल दें जो पैसों से खरीदी जाए, और पुरुमीद शख्स को गोबर का एक डब्बा दें। और जब वो दिन आया तो नाउमीद को नई साइकिल दी गई, और फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा मैं तो इस पर से गिर जाऊंगा और मेरी टांग टूट जाएगी। और पुरुमीद ने गोबर का वो डब्बा खोला तो हैरान हुआ और फिर खुश हो गया, उछला और बाहर भागा। और उसने कहा तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, जहां इतना ज्यादा गोबर होगा तो घोड़ा भी जरूर ही होगा। जानते हैं मैंने यहां क्या लिखा हुआ है? मनफी सूरत हाल में मज़बत अंदाज से सोचना सीखना आपकी अपनी जात के लिए सबसे बेहतरीन अमल है। मेरे ख्याल में, जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक पोस्ट के लिए अच्छा मवाद है। आपने ये महसूस करने का इंतजार नहीं करना कि आप मज़बत सोच रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो सोचते हैं, ये किसी मकसद के लिए कर सकते हैं। उम्मीद की वजूहत खत्म हो गई। इब्राहिम ने ईमान पर उम्मीद रखी, क्योंकि उसने ये फैसला किया था। दाऊद ने कहा अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। हम कुछ लोगों को नाइंसाफियां इकट्ठा करने वाले कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में होने वाली नाइंसाफियों को जमा करते और याद रखते हैं और खुद तरसी का शिकार होते हैं। जब जब उनके साथ बुरा सुलूक हुआ वो हर उस याद को जमा करते रहते हैं कि लोगों ने उनके लिए क्या नहीं किया, और अपनी मुश्किलात के बारे में कि उन्होंने कितना वक्त बस के नीचे गुजार दिया। वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उनके साथ हमदर्दी करे, और अगर उनको कोई नहीं मिलता तो खुद ही खुद पर तस खाकर खुश होते हैं। लेकिन क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना ही बुरा सुलूक हुआ हो, चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, तो भी आप अपने लिए कभी इंसाफ हासिल नहीं कर सकते। जिन्होंने आपको दुख दिया, अगर आप उनसे बदला भी लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो खुद को मजीद तकलीफ में रखते हैं। लेकिन खुदा इंसाफ का खुदा है और वही हमारी जिंदगियों में इंसाफ लाएगा। आज दोपहर मैं कुर्सी पर बैठ गई और मैंने कलीदुल किताब में से लफ्ज अजर की तलाश की, और मैंने इस बारे में बहुत से हवाले तलाश की कि उन लोगों को जो पूरे दिल से उसकी तलाश करते हैं खुदा किस तरह अजर देता है, और जब वो आएगा तो भी अजर देगा, और जो वफादार हैं उसका इंतजार करते हैं खुदा उनको भी अजर देता है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जिंदगी में दुख मिला है, जो हम में से अक्सर को बहुत मिला है, और अगर आपने खुदा पर ही भरोसा और एतमाद किया और आप उसका ही इंतजार करते हैं, तो आप कड़वाहट से और नाराजगी से ना भरें। आप ना खुद गर्ज हों और ना ही अपने दुख का जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराएं। आप खुद तरसी ना करें तो इसका आपको अजर जरूर मिलेगा, आपको सिला मिलने वाला है। आमीन। याद रखें, काबिल रहम होते हुए आप कुदरत से नहीं भर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अपने आप ही को सुना रही हूं या कोई ऐसा है जिसके लिए कलाम है? ये कैसा रहेगा कि अगर हम अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का हिसाब रखने की बजाय बरकतों का हिसाब रखें? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने लिए एक नोटबुक बनाएं और जो कुछ खुदा करता है वो सब छोटे और बड़े काम उसमें लिखें। जिन दुआओं का जवाब मिले उनको भी लिखें, और जब कभी आपको खुद तरसी की पार्टी में दावत मिले तो उस नोटबुक को खोलें और खुद से कलाम करें। दाऊद नबी जब परेशानी का शिकार होता तो अपने आप से बात करता। उसने कहा, ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? खुदा से उम्मीद रख। दूसरे लफ्जों में, बाज दफा मुझे कहना पड़ता है, अच्छा जॉइस खत्म करो, हम आज वहां नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। अपनी बरकतों को गिने, आप सांस ले रहे हैं या नहीं? शायद यहां आने के लिए एक और शख्स भी आपके साथ था।
आप किसी के साथ आए हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम एक शख्स तो दुनिया में ऐसा है जो आपकी फिक्र करता है। आज रात को जब आप घर जाएं तो शायद कुछ खाएं और आरामदेह बेड पर सोएं। आप निजात याफ्ता हैं, और अगर नहीं तो यहां से जाने से पहले अपने गुनाहों को इकरार करें और निजात पाएं। इसका मतलब है कि आप आसमान पर जाने के रास्ते पर हैं। खुशखबरी यह है कि दोज़ख में नहीं जाएंगे। यसू जल्द आने वाला है। आज मैं अपनी जिंदगी में मौजूद तमाम रूहानी बरकत के बारे में सोच रही थी और इस बारे में कि मेरे बाप ने मेरे साथ बुरा सलूक किया और मेरी जिंदगी में और भी बहुत सी तकलीफदेह चीजें रहीं। फिर भी मैं यहां खड़े होकर आज कह सकती हूँ कि मैं किसी से खफा नहीं और ना तल्ख मिजाज हूं। यह भी बरकत है, और ना सिर्फ यही बल्कि खुदा मुझे ताकत देता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके जरिए दूसरे लोगों की मदद की जाए। अगर आप शदीद तौर पर खुद तरसी के आदी हैं तो आप एक छोटे मिशन ट्रिप पर क्यों नहीं जाते? आप बहुत जल्द अमली रद्देवल जाहिर करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो अंदरूनी शहर में किसी जगह चले जाएं जहां लोगों के पास कुछ नहीं है और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए वहां गाड़ी चलाएं, तो फिर आप खुद से मुतमईन होंगे। उदासी पर काबू पाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है कि किसी दूसरे की मदद करें। दरअसल मैंने ये लिखा है, जब खुदा की मोहब्बत हम में से बहना शुरू होती है तो रास्ते में आने वाले हर शख्स को शिफा बख्शती है। आइए मैं आपको एक छोटे लड़के चैट की कहानी सुनाती हूं। वो बहुत खामोश और शर्मीला बच्चा था और किसी वजह से वो ऐसा बच्चा था जिसको हमेशा ही हर कोई नजरअंदाज करता और उसे कबूल नहीं करता था। वो ज्यादा वक्त अकेले ही गुजारता, उसके साथ खेलने वाला कोई भी ना होता। स्कूल के ज्यादातर बच्चे उसे नजरअंदाज करते। और एक दिन वो स्कूल से घर आया और वैलेंटाइन डे भी आने वाला था और उसने कहा, मम्मी मैं क्लास के हर बच्चे के लिए वैलेंटाइन कार्ड बनाऊंगा। और उसकी माँ बहुत मायूस हुई। उसने सोचा कि काश वो ये सब ना करे, क्योंकि उसने देखा था कि जब वो बच्चों के साथ घर में आता तो सब बच्चों से पीछे होता और वो खेलते और हंसते और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते और ये अकेला होता। चैड उनके साथ किसी भी चीज में शामिल ना होता। बहरहाल उसकी माँ ने फैसला किया कि वो अपने बेटे के कहने पर उसके साथ जाएगी और उसने पेपर्स, ग्लू और क्रेयॉन खरीदे और चैड ने बड़ी मेहनत से रात दिन मुसलसल 3 हफ्ते लगाकर 35 वैलेंटाइन कार्ड्स बनाए। फिर जब वैलेंटाइन डे आया तो चैड की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। उसने बड़ी एहतियात से सब कार्ड बैग में रखे और दरवाजे से बाहर गया। उसकी माँ ने सोचा कि वो उसकी पसंद के बिस्किट बनाएगी और जब वो स्कूल से घर आया तो बिस्किट और दूध तैयार किया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो मायूसी में आएगा। वो जानती थी कि कोई भी उसे वैलेंटाइन कार्ड या गिफ्ट नहीं देगा, ये सोच करके उसे एक भी ना मिलेगा। और मैं बहुत रंजीदा हुई। और फिर उस दोपहर वो टेबल पर बिस्किट और दूध तैयार करके बैठी थी। जब उसने बच्चों की आवाज सुनी, उसने खिड़की से झांका और यकीनन सब हंस रहे थे, लेकिन चैड सबसे पीछे आ रहा था। कोई उससे बात नहीं कर रहा था और वो मामूल से कुछ तेजी में चल रहा था। उसकी माँ ने सोचा कि वो बहुत अफसुर्दा है और घर जल्दी पहुंचने की कोशिश में है। उसने सोचा कि वो आते ही रोना शुरू हो जाएगा। वो अंदर आया और उसकी माँ ने ये नोट किया उसके हाथ खाली हैं, और जब दरवाजा खुला तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा मैंने तुम्हारे लिए दूध और बिस्किट बनाए हैं। लेकिन उसने ये अल्फाज सुने भी नहीं और अपनी माँ के पीछे चल रहा था और उसका चेहरा चमक रहा था और वो ये कह रहा था कि एक भी नहीं, एक भी नहीं। और उसकी माँ ने सोचा कि उसको भी एक कार्ड नहीं मिला और उसकी माँ ने सोचा कि उसको एक भी कार्ड नहीं मिला और उसने कहा, मम्मी मैं किसी एक को भी नहीं भूला। मैंने हर बच्चे को वैलेंटाइन कार्ड दिया, एक को भी नहीं भूला। चैड एक कार्ड भी ना मिलने के बारे में परेशान ना था। इसके बजाय वो फख्र कर रहा था कि एक बच्चा भी ऐसा ना था जिसे उसने वैलेंटाइन कार्ड ना दिया हो। नन्हे चैड ने खुद तरसी की पार्टी ना की। अगर हम भी ऐसे रहें तो क्या यह जबरदस्त नहीं होगा? जी, कोई भी खुद पर तरस खा सकता है, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
खुद तरसी की वजह से हम वो जिंदगी खो देते हैं जैसी जिंदगी खुदा चाहता है कि हम जिएं। सच्ची खुशी हासिल करने का एक तरीका ये है कि हम खुद को खुदा के हवाले करें और ईमान रखें। हकीकी खुशी का राज यही है कि अपनी जरूरियात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय हम दूसरे की मदद करने में लगे रहें।